नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ दिलचस्प अंशों पर बात कर रहे हैं। ये श्री शौनक जी और सूत जी के बीच का एक संवाद है और इसमें बात हो रही है पापियों के उद्धार की। हाँ, ये विषय हमेशा ही जिज्ञासा जगाता है कि क्या पाप करने के बाद भी कोई रास्ता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये कहानियां क्या कहती हैं। हमारा मकसद है इन कथाओं से कुछ गहरे सबक निकालना। पहली कहानी है देवराज नाम के एक ब्राह्मण की। सच कहें तो धर्म कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, ब्राह्मण होकर भी? हाँ बिल्कुल। ज्ञान में कमजोर था, गरीब था और जो नित्य कर्म होते हैं ना, जैसे स्नान संध्या, उनसे भी बिल्कुल दूर। वैश्यगामी भी था। लोगों को ठगना, पैसे हड़पना, यही सब करता था। धर्म के नाम पर तो एक पैसा खर्च नहीं किया। मतलब शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सही दिशा में नहीं था। कर्म फल का सिद्धांत तो यही कहता है। सही बात है, लेकिन कहानी में एक कह सकते हैं ट्विस्ट आता है। एक दिन वो पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर के एक शिवालय में। वहां कुछ साधु महात्मा इकट्ठा थे, कथा वगैरह चल रही थी। मंदिर में? वो भी देवराज? हाँ, शायद संयोगी था। पर वहीं उसे तेज बुखार आ गया। और यही बात दिलचस्प हो जाती है। वो बुखार में लगभग बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और अनजाने में ही, बिना किसी इच्छा या ध्यान के, वो शिव पुराण की कथा सुनता रहा जो एक ब्राह्मण वहां सुना रहे थे। अनजाने में सुनना, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बिना भाव के सुनने का भी फल मिल सकता है? क्योंकि आमतौर पर तो कहा जाता है कि श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही सवाल उठता है। खैर, हुआ ये कि करीब 1 महीने बाद देवराज की मृत्यु हो गई। यमदूत आए उसे लेने, जैसा कि उसके कर्मों के हिसाब से होना था। हाँ, स्वाभाविक है। पर तभी वहां भगवान शिव के पार्षद आ गए। अरे! एकदम गौरवर्ण, त्रिशूलधारी, भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए। अरे, शिवदूत? हाँ, और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया जबरदस्ती। देवराज को छुड़ाया और विमान में बिठाकर कैलाश ले जाने लगे। क्या बात है! यमपुरी में तो हलचल मच गई होगी। हाँ, कहते हैं धर्मराज ने भी शिवदूतों का पूजन किया और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि देवराज ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिसका पता हो। उसे मोक्ष शिवलोक की प्राप्ति सिर्फ कथा सुनने मात्र से मिल गई, और वो भी अनजाने में सुनने से। ये कथा श्रवण की महिमा को कर्मफल से भी शायद ऊपर बता रहा है इस प्रसंग में तो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या सुनने वाले की नियत या उसके कर्मों का कोई वजन ही नहीं रहा। खैर, एक और कहानी देखते हैं। सूत जी फिर चंचुला की कहानी सुनाते हैं। ये बास्कल गांव की थी, समुद्र के पास। अच्छा। उस गांव में ज्यादातर लोग दुष्ट, पापी और धर्म से विमुखी थे। वहीं बिंदुक नाम का एक अधम ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी चंचुला, सुंदर थी और शुरू में पतिव्रता भी थी। लेकिन उसका पति बिंदुक वो वैश्यागामी था, बड़ा दुराचारी। बेचारी चंचुला काफी समय तक तो धर्म पर टिकी रही, पर पति की बुरी संगत उसका असर पड़ा और वो भी रास्ते से भटक गई, दुराचारिणी हो गई। ओह, संगति का असर तो होता ही है। बिंदुक का क्या हुआ? बिंदुक तो मरकर नरक गया और फिर कहते हैं भयानक पिशाच बन गया। और चंचुला? चंचुला बाद में अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई तीर्थ यात्रा पर। वहां तीर्थ में स्नान किया और घूमते घूमते एक मंदिर पहुंची। वहां भी संयोग देखिए, शिव पुराण की कथा हो रही थी। फिर से कथा? हाँ, और वहां एक ब्राह्मण बता रहे थे कि व्यभिचारिणी स्त्रियों को यमलोक में कैसी भयानक सजा मिलती है, जैसे कि उनकी योनियों में तपा हुआ लोहा डाला जाता है। बाप रे! ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। बिल्कुल, चंचुला का भी यही हाल हुआ। वो कांप उठी ये सुनकर। उसे अपने पाप याद आ गए। कथा खत्म होने पर वो सीधे उस ब्राह्मण के पास गई। रोते हुए उसने अपने सारे पाप मान लिए और उद्धार के लिए भीख मांगने लगी। अच्छा। हाँ, उसमें गहरा पश्चाताप था और नरक का डर साफ दिख रहा था। तो देखिए, ये कहानी देवराज से कितनी अलग है। यहाँ भी कथा सुनने का प्रभाव है, पर बिल्कुल अलग तरह से। चंचुला ने सचेत होकर सुना, उसका मतलब समझा और उससे उसे अपने पापों का बोध हुआ, डर लगा और फिर उसने सक्रिय रूप से मार्गदर्शन मांगा, पश्चाताप किया। हाँ, ये फर्क तो साफ है। देवराज को तो अनजाने में सुनने से ही मुक्ति मिल गई, जबकि चंचुला को सुनने से पहले अपने पापों का एहसास हुआ,
पश्चाताप जागा और तब वो उद्धार का रास्ता खोजने लगी। तो मतलब दोनों ही कहानियां शिव पुराण सुनने की महिमा बता रही हैं, है ना? पर अलग-अलग पहलुओं पर जोर दे रही हैं। बिल्कुल। एक में अनजाने में सुनना भी कारगर हो गया, दूसरे में सचेत होकर सुनने से पश्चाताप और सही राह की तलाश शुरू हुई। इन अंशों का केंद्रीय भाव यही लगता है कि शिव पुराण का पाठ या श्रवण चाहे किसी भी हाल में किया जाए, जानबूझकर या अनजाने में, वो पापियों के लिए भी उद्धार का एक दरवाजा खोल सकता है। ये सुनने की या कह लें श्रवण भक्ति की शक्ति को दिखाता है। तो सार यही निकलता है कि इन कथाओं के अनुसार शिव पुराण का सुनना मात्र भी बहुत शक्तिशाली माना गया है। इतना कि वो गहरे से गहरे पाप में डूबे इंसान को भी बदल सकता है या उसका उद्धार कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल उठता है। एक तरफ कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरी तरफ ये कहानियां हैं जहां केवल सुनने मात्र से, मतलब कर्मों का हिसाब चुकाए बिना उद्धार मिल रहा है। ये जो विरोधाभास जैसा दिखता है, ये पाप, पुण्य, कर्मफल और भगवान की कृपा के बारे में हमारी समझ को किस तरह से देखता है, या शायद किसी गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है? इस पर सोचना चाहिए।